थैंक यू। चलिए, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। सो अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़े हैं, हाँ दोनों कर लेंगे, दो करते हैं, एक WDV कर लेते हैं, एक SLM कर लेते हैं। SLM आया तो ईजियर होगा, WDV टफर है, वही वाला चीज़ में आपको शायद दिक्कत हो रहा है। सो कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए पहले प्रोविज़न का। जब भी आप प्रोविज़न बनाते हैं, सॉरी, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, सारा रिजर्व लाइबिलिटी। देखिए ना प्लीज़, अब एक सेकंड बोल रहे हैं, हाँ कल देखिए मैक्सिमम बच्चा का एग्ज़ाम है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बातचीत नहीं करें। अगर आपको नहीं कर रहा है ना मन, हम आपको सजेस्ट करेंगे दैट आप अभी क्लास नहीं करें, लेकिन आप आए हैं, यू मेड अ डिसीजन ऑन अ संडे 24 आवर्स बिफोर एन एग्ज़ाम टू कम टू क्लास, डोंट वेस्ट दिस क्लास, है ना। क्या पता ये सम करते करते एग्जैक्टली ऐसा ही सम आ जाए। सो 6 to 8 marks कैन बी guaranteed into 2 for BOE as well. तो 16 marks can be guaranteed out of 80, which is a big chunk. So try to focus here. So when we are doing a normal machine account, change the color. When we are doing a normal machine account, we charge depreciation here, right? बाय डेप करते हैं हम लोग। लेकिन जब हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं, हम अपना डेप्रीसिएशन को जो है वो एक अलग अकाउंट में लेके जाते हैं, विच इज़ प्रोविज़न फॉर डेप। यही चीज़ को जब आप कॉपी करके इधर ले आएंगे, सेम टू सेम वैल्यू, सेम टू सेम वर्किंग, कोई डिफरेंस नहीं है आपके मैथमेटिक्स में, ओनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल चेंज। सो व्हाट इशू कम्स हियर इज़ दैट अपना काम थोड़ा बढ़ जाता है। नाउ एवरी टाइम 2 ledgers आर बीइंग बैलेंस्ड। जैसे आप इधर एक बार एक ही लेजर बैलेंस करते थे ना, बैलेंस कैरिड डाउन, और वैसे ही आप शायद ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, CD करके BD नहीं करते हैं, तो क्या मैच नहीं करता उनका आंसर। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप कैरिड डाउन कर रहे हैं तो ब्रॉड डाउन करना ज़रूरी है, और सर दोनों लेजर को करना है, मशीन को भी और प्रोविज़न को भी। हर बार याद रखिए कि बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च को डेप्रिसिएशन के बाद आप करेंगे। कौन कौन सा एसेट और कौन कौन सा लेजर, मशीन अकाउंट भी करेंगे, प्रोविज़न अकाउंट भी करेंगे। पर बस इतना याद रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन आप मशीन अकाउंट में लिखते हैं वो आप डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो क्या चेंज हुआ फिर? अगर इतना ही सिंपल है कि अच्छा यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखना है, बिग डील, क्या डिफरेंस है? एज ए स्टूडेंट अब देखिए, आप कंक्लूड कर रहे हैं अपना ईयर, है ना। आप जो भी महीने में आप मेरे को ज्वाइन किए हो, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली आखिरी अकाउंट्स क्लास है। सो व्हाट इज दिस कंक्लूजन इन दिस चैप्टर हियर, दैट इफ इट इज सच अ इजी थिंग, व्हाई इज इट गिविंग ट्रबल टू अस, कि हम लोग हर बार आके प्रोविजन में ही अटक जाते हैं। तो हम इतना सिंपल तो नहीं हो सकता भैया कि सिर्फ यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखना है। पहला दुविधा सच बोल रहा हूँ यही है। The only difference is that you're not charging depreciation in the machine account, you're charging depreciation in the provision account. The second difficulty is the balancing. We are so used to doing machine account without provision that we forget to balance the provision account also. तो हर एक बैलेंस करने के टाइम पर आप उसका कैरिड डाउन निकालते हैं। तीसरा इशू जो आता है, उसको ब्रॉड डाउन करना भूल जाते हैं और फिर कंटिन्यू कर देते हैं सब, तो मैच ही नहीं करता है। तो जस्ट 3 चीज़ का डिफरेंस करिएगा। क्या, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें आप इधर चार्ज करें, और जब आपका बैलेंस निकले तो आप बैलेंस को हर बार CD करके ब्रॉड डाउन भी करें। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। यस, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बट मोनोटोनस। और मैं अगर आपको बोल पाऊँ, प्रोविजन के सम्स ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है दक्ष। एक जो आपको बोलता है कि देखो नया खरीदे डेप चार्ज करो, नया खरीदे डेप चार्ज करो, और एक आता है बैलेंस वाला सम, जो बैलेंस में ही बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैं बोलूँ भगवान से प्रे करो कि बैलेंस आए। बोले भैया तो टफ़र है 100%, पर बहुत इजी हो जाता है क्योंकि बनाना सिर्फ 1 साल का है। हम लोग को देखिए, ये जो सवाल अभी वैदेही भेजी है, जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया है, 1 साल का अकाउंट्स बनाना है, सिर्फ 1 साल का। टाइम कम लगेगा, जल्दी बनेगा, टफ है, नो डाउट, है ना। तो इट्स लाइक समथिंग दैट इज डिफिकल्ट विल बी शॉर्टर बट इट विल बी मच फास्टर। सो भैया फिर दूसरा डिफरेंस बताइए। चलिए हम याद रखेंगे ये बात कि डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना है,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। दूसरा, हर डेप्रिसिएशन करने के बाद ईयर एंड पर हम बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, कैरेट डाउन का ब्रॉड डाउन भी करेंगे। चलिए हम ये दो बात बस याद रख सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ दो बात याद रख सकते हैं, लास्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि जब मशीन बिके तो जो मशीन बिक रहा है ना, सारा तो नहीं बिकेगा, एक बिकता है, M1 बिकता है, तो उस पे आज तक का डेप्रीसिएशन आप कितना चार्ज किए हैं वो टू मशीन लिख दें। मैं लिख दे रहा हूं इधर क्लियरली, ताकि आप जीवन भर 12 में आप इसको याद रखें। जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का डेप्रीसिएशन, ये क्या अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। फिर पूछ रहे मयूर यहां टू मशीन क्या लिखना है? कौन सा डेप? इस साल का, पास्ट ईयर्स का? नहीं, ये लिखे हैं जस्ट आज तक का डेप्रीसिएशन, सिर्फ इस साल का नहीं, जीवन भर का। तो सोचिए आपके पास मशीन्स थी, उनमें से एक ठो बिक्री हो रहा है, तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको नीड होगा ये जानने का कि ये मशीन की आज तक की डेप्थ कितनी है। यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर टू रीजंस। नंबर वन, to for this, and number two, to find the profit or sale on asset, because we always compare profit on sale of asset with the book value today, not how much did I buy it for। 2012 में यश अगर हमें गाड़ी लें लाख रुपए का और 2022 में बेच दें 80,000 का, लॉस कितने का है? नहीं है, यही हम आपको बोल रहे हैं। 2012 में जो वैल्यू था 2022 में वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि डेप्थ चार्ज हुआ होगा। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कंपेयर करेंगे, तो हर साल 10 साल का डेप्थ चार्ज किए, ये पक्का प्रॉफिट में बिका है। लाख रुपया का चीज़ 80,000 में 10 साल बाद बिक रहा है, सोच के देखिए 10% ही डेप्थ लें अगर, तो लगभग तो ये WDV में ये 30-40 हज़ार रुपये भी नहीं बचेगा इसमें। तो उसको आप 80,000 में बेचे तो लॉस नहीं हुआ सर, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट लॉस कंपेयर किससे करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट की WDV, याद करिए WDV। मेथड ऑफ डेप्थ कुछ भी हो सकता है, SLM यूज़ कर सकते हैं, WDV यूज़ कर सकते हैं, पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला वैल्यू पे आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। वो तीनों को आप यहाँ लिखते हैं एज बाय बैंक, बाय PL, और ये आपने टू मशीन किया तो यहाँ बाय PFD। फिर पूछ रहे हैं बाय बैंक में क्या जाएगा? जितने में बेचे। बाय PL क्या है? लॉस। बाय PFD क्या है? जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का डेप्थ। प्रॉफिट में बेचे तो 2PL। यहां तारा देने का मतलब है कि दोनों नहीं हो सकता है, एक होगा। या तो प्रॉफिट में बेचोगे या तो लॉस में बेचोगे। अगर आप इतना से सहमत हैं, ये वाला आपका भी इशू है, WDV का ही सम है। अनुज भी बोल रहा है भैया सिमिलर ही सम है, ऐसा ही प्रॉब्लम हमको भी हो रहा है। वैसे ही बोल के एक बच्ची है, उन्होंने भी यही दिक्कत जताई है। घूम फिर कर ये बैलेंस वाले सम में ही आके प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप LSA का पेपर देखिए, उनका प्रोविजन तो आया पर बैलेंस नहीं आया। तो सिर्फ ये भी प्रिपेयर करके जाना रिस्की हो सकता है, तो दोनों करके जाइए। मेरा प्रिडिक्शन रहता है जनरली बैलेंस वाला सम ही देते हैं ये जो अभी पढ़ा रहे हैं। दे स्टार्ट विद द ऑलरेडी गिवन बैलेंस एंड देन यू जस्ट मेक फॉर 1 ईयर, 1 साल का अकाउंटिंग करना। चलिए बनाते हैं। ग्रुप में आपको सम मिला है, देखिए एक बार बोलिए। जरूर बोले हैं आपके स्कूल में, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, पर आपके स्कूल में बोला है कि देंगे तो एसेट डिस्पोजल के साथ ही देंगे। चलिए शुरू करें। अच्छा एक बार चेक कर लेना प्रांशु, गेट बंद है कि खुला हुआ है? ठीक, थैंक यू। क्या नहीं बनाएंगे? एसेट डिस्पोजल भी बनाएंगे, पर पहले बिना एसेट डिस्पोजल के देख लीजिए। वर्किंग नोट का नीड नहीं लगेगा इस सब में, देखिएगा 1 साल में वर्किंग नोट का नीड है? क्यों लगता है?
मतलब आज तक का डेप्थ निकालने के लिए नीचे कर लेंगे। वो पूछ रहा है M1 M2 M3 M4 वाला जो टेबल बनाते थे वो बनाने का इस सवाल में नीड नहीं पड़ेगा। अग्रीड। चलिए अवनी, क्योंकि आप बोल रहे थे ये नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस के तौर पर चालू करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस पुट करने हैं मशीन का। तो डेट क्या है दोनों की? 1 अप्रैल 2019। एसेट है तो मान्य ने पहले ही बोल दिया भैया एसेट तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है। कोई भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, कैश बुक भी याद करें टू बैलेंस बीडी है ना। तो जब भी एसेट की शुरुआत करते हैं तो डेबिट साइड से करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोल रहे हैं? 10 लाख। ऑनलाइन में कौन कौन है चेक करें एक बार। कौन है नहीं भाई, यथार्थ भी है। अच्छा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। फिर प्रोविजन का बैलेंस 4 लाख। ये कहाँ लिखे हैं अक्षत? क्रेडिट साइड। डेट सेम ही रहेगा सर, 1/4/2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,05,000। आगे बढ़ने से पहले हमको मान्य बताइए इसका मतलब क्या है। ये 10 लाख का और 4.5 लाख का मीनिंग क्या है? ऑफ मशीन एट कॉस्ट WDV व्हाट WDV और जितने में खरीदे हैं, जितना में खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन तो इस अकाउंट में गया ही नहीं। जब भी डेप्रीसिएशन चार्ज किए कहाँ डाले? तो क्या हम बोल सकते हैं मशीन 10 लाख की कॉस्ट प्राइस है, उस पर डेप्रीसिएशन 4,05,000 का लग चुका है। इसका मतलब आज का बैलेंस ऑफ मशीन कितना है? माइनस 4,05,000। व्हाट इज टुडेज वैल्यू ऑफ 10 लाख? इज इट 10 लाख? व्हाट इज 10 लाख? इट इज द वैल्यू दैट यू बॉट इट फॉर। व्हाट इज 4.5 4.5 05 उस पे आज तक का डेप। तो दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग मशीन जो आज बची है? 10 लाख माइनस 4,05,000। इस 10 लाख माइनस 4,05,000 को क्या बोलते हैं? अमाउंट नहीं, कोई बढ़िया बात बताइए काउंटिंग टर्म में। इसी का नाम तो WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू। 10 लाख क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता ओरिजिनल कॉस्ट पे 10 लाख पे करते, लेकिन अगर WDV मेथड पे चार्ज करना है तो क्या कॉस्ट पे कर सकते हैं कि कॉस्ट लेस डेप पे चार्ज करना होगा? तो कॉस्ट लेस डेप। तो 10 लाख में 4,05,000 हटा दीजिएगा, 595 पे डेप चार्ज करिएगा। अगर ऐसा बोले, अग्री करते हैं इस बात से? परफेक्शन। चलिए साल के पहले दिन रुकिए, चलिए बात करते हैं क्या किए। साल को शुरुआत किए कब? बोला 2019 में। मतलब जो ये बात कर रहे हैं मशीन यूज करके बेचेंगे अभी कि पहला दिन ही बेच दे रहे हैं? पहला दिन ही बेच रहे हैं। पर बेच किसको रहे हैं समझ रहे हैं? 2 लाख की मशीन को। जिसको खरीदी कब गई थी बता पाएंगे? 1 अक्टूबर 2016 को हमने 2 लाख की मशीन खरीदी थी और इसको सेल किया हमने 80,000 में। थोड़ा बात करते हैं निहारिका, 2 लाख क्या है? जो मशीन बिक रहा है उसका कॉस्ट। कब खरीदी गई है मशीन? नहीं, 1/10/2016। प्रांशु अभी आप 16 में है कि 19 में? 19 में। हमको ना एज ए स्टूडेंट बहुत परेशान करता था ये सब, एंड आई कैन क्लियरली सी आपको भी कर रहा है। जब हमको बनाना 19 से है तो हमको ये 16 का इंफॉर्मेशन क्यों देगा? ताकि बता पाए कि जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का डेप्थ कितना लगा है और कितने में बेचे हैं। 80 में बेचे हैं। यश 2 लाख को 80 से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं भैया, 2 लाख की तो परचेज प्राइस थी। आपने इसको 3-3.5 साल लगभग यूज किया है, उसका आज का वैल्यू निकालिए फिर 80,000 से कंपेयर करें। सो बस वही समझना है। सोच के देखते हैं कि पहला डेप कब लगा होगा। क्या रेट ऑफ डेप है? 10% WDV। पहला साल में देखिए मैटर नहीं करता है WDV है कि SLM। बोलिए क्यों? दोनों तो कॉस्ट पे ही लगता है पहला साल, पर इसमें 6 महीने का ही लगेगा।
हम आपको एक डाउट बता रहे हैं, क्या पता आपके मन में भी आ रहा हो पर आपको डर लग रहा है पूछने में। आप भैया बाय डेप्रिसिएशन 10,000 क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो 10,000 का है आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो डेप है। हम बोल रहे हैं तारीख पे फोकस करो, ये कब डेप लगा होगा? 2017 में। आप अभी कहाँ हो? ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें, ऑलरेडी ये वाला 10,000 इस 4,05,000 में है। 1/4/2019 तक जितना भी आपने डेप चार्ज किया है ना, वो ऑलरेडी इसमें अकाउंटेड फॉर है। तो आप फिर पूछिए क्यों ले रहे हैं? जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का डेप निकालने के लिए, और कोई कारण नहीं है ये करने का। समझ पा रहे हैं? तो अगला डेप कब लगा होगा? 31/3/18 में लगा होगा, पर हमको लगता है 2 लाख पे लगना चाहिए। नहीं, WDV मेथड है तो 1,90,000 पे 19,000 रुपया डेप आएगा। तो मशीन का वैल्यू 1,71,000। बस यही तक है कि आपको 1/4/2019 तक जाना है, 1 साल और जाना है। इस बार 17,100 रुपया का डेप लगेगा। 153 की आइटम को आपने 80,000 में बेचा है, ये है लॉस सर। 2 लाख से 80,000 नहीं कंपेयर कर सकते, यहां से कंपेयर करना होगा कि उसको कितने का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 73,900। देखिए अगर आप सिंपल बात करें ना, तो आप डायरेक्टली एक चीज कर सकते हैं। यहां पर सेल का एंट्री तो आप जानते ही हैं क्या होता है, बाई बैंक ना। बाई बैंक तो पता ही है तुमको, कितना में बेचा, लॉस भी निकाल ली है 73। और मेरे से कैलकुलेट करवाओ कि जो मशीन बिक रहा है उस पे आज तक का क्या क्या डेप लगा है। ये लगा है कि नहीं लगा है? 10,000, ये 19,000 लगा है, और ये 17,100 लगा है। तो आज तक का डेप कितना बैठा फिर आपका? 46,100। हम आपको सच बात बोल सकते हैं, आप प्लीज जज नहीं करेंगे। हम ना जीवन में क्लास 11 में प्रोविजन नहीं समझ पाए, पर हम बहुत एक कॉन्फिडेंट चीज़ है मेरा, हम बताते हैं आपको मेरा जुगाड़। हम ये समझते थे कि यहाँ पर जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था जो सेल हो रहा है? 2 लाख। हम ये लॉस तो निकाल ही सकते हैं 73,900। ये वाला चीज़ हम कोई भी मेथड करें चेंज होता है कि सेम ही रहता है? सेम ही रहता है। ये वाला चीज़ तो सवाल में ही दे दिया। हम इतना समझ गए थे कि इन तीनों को जोड़कर, PFD को जोड़कर 2 लाख आना चाहिए। तो एक बार कैलकुलेट करिए, 80,000 प्लस 73,900, नहीं 2 लाख नहीं है ये आया 1,53,900। और 2 लाख बनाने के लिए कितना आइटम लगेगा? तो हम बोले नहीं आता हमको वो कहानी जो हम सिखाए हैं, जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का बैलेंसिंग फिगर डाल दिए बाय प्रोविजन। 2 लाख होना चाहिए दोनों मिला के। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था? 2 लाख। यहां से 2 लाख जाना चाहिए। पैसा आया, नुकसान हुआ, बाकी क्या किए? यूज किए। तो अगर तो समझ गए यूज किए का मतलब डेप चार्ज किए। 10,000, 19,100, 17,000 समथिंग, 17,100। तो वो तीनों को जोड़कर भी निकाल सकते हैं, या 2 लाख माइनस 80 माइनस 73,900 भी कर सकते हैं। वही आएगा कितना? डबल एंट्री बुक कीपिंग के तौर पर क्या आप सिर्फ यहां लिख सकते हैं कि आपको PFD अकाउंट में भी लिखना होगा? तो PFD में क्या लिखेंगे? डेट तो 1/4/2019 को ही बिक्री हो गया। 46,100। हम ना मयूर से बात करेंगे अभी। मयूर, आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? नहीं, वो तो बिक्री हुआ ओरिजिनल 10 लाख। ये क्या है? मशीन। और आपके पास गुल्लक, प्रोविजन का गुल्लक कितने का था? अग्री करते हैं इस बात से?
अगर हम आपको ये दो मशीन का WDV निकालने बोले, मतलब मशीन का नहीं, इसी मशीन का WDV निकालने बोले, आप कैसे निकालेंगे? हाँ वेरी गुड, करके बताएंगे। 5,95,000 इज WDV। अगर इस पे डेप्थ चार्ज करना होता तो कैसे करते? 5,95,000 पर ही 10%। अब मेरा सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ये क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है। आपका दिक्कत है, आपका दिक्कत है। हेलो, इधर वैदेही का भी यही प्रॉब्लम है। अब हमको बताइए 10 लाख का एसिड 10 लाख का है कि कुछ गया? कॉस्ट ऑफ एसिड कितना बचा? नहीं, उसको बोलने दीजिए, बोलेगा वो, पक्का बोलेगा। मेरा ना मतलब झाड़ पे मत चढ़ जाना। कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स और क्या कुकिंग या ये सब चीज़ में बढ़िया होता है ना, गधा नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन स्पोर्ट्स, कुकिंग और ये सब चीज़ में लगता है, तो मतलब ये खाली लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। हम ये बिलीव करते हैं कि ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में जो लोग भी बढ़िया लगता रहता है जीवन में, वो कभी भी बेवकूफ़ नहीं हो सकता है। तो उसको एक बार मौका दीजिए, वो बोलेगा। कॉस्ट ऑफ एसिड कितना था ओरिजिनल? नहीं, ओरिजिनल 10 लाख। गुल्लक में कितना था? 4,05,000। हम पूछ रहे हैं 10 लाख की मशीन में से हमने कोई मशीन बेची है? 2 लाख का बेचा है। तो कितने का मशीन मेरे पास बचा है? 8 लाख का कॉस्ट प्राइस। क्या हमने अगर मशीन को बाय बाय बोला है तो उसकी प्रोविजन को भी बाय बाय बोला होगा? तो हमने उसकी प्रोविजन को कितना से बाय बाय बोला है, चेक करते हैं। 46,100। इसका मतलब हमारे प्रोविजन के पिगी बैंक में अभी भी क्या 4,05,000 ही है कि उसमें से 43,100 चला गया? 46,100 चला गया। भैया क्या कर रहे हैं आप? व्हाट इज रिमेनिंग मशीन? 8 लाख। व्हाट इज रिमेनिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन? 3,58,900। Now my question is very simple. Am I buying any other machine in this sum? No. So true, false. This 8 lakh rupee machine is still left with me. Should I not charge depreciation on this? If I am charging depreciation as per SLM method, cost method, on what value do I charge? 8 lakh. But if I am charging by WDV method, on what value should I charge depreciation? On 8 lakh or 8 lakh minus 358,900? डेप लगेगा किस पर? 8 लाख माइनस 3,58,900 पर। अगर माइनस करें तो WDV ऑफ एसिड कितना आता है? 441,100 का मशीन का वैल्यू निकल गया। 441,000 बोल रहे हैं। नहीं, 441 और 1 और एक डबल 4,41,100 का आपका WDV ऑफ दी एसेट है, जिसका कॉस्ट प्राइस 8 लाख है। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करें? 441,44,11,00। 10% इस पर लगेगा। अब अगर तो ये आप समझ गए, वेरी गुड। नहीं तो देखिए एग्जाम से एक दिन पहले क्या करें भैया, कुछ जुगाड़ बैठाइए। बोल रहे हैं कि जो एंट्री सेल का करने के बाद बैलेंस ऑफ मशीन कितना? 8 लाख माइनस बैलेंस ऑफ प्रोविजन 3,58,100 जो निकाले। एक तो पहले समझा दिए, अब रटा रहे हैं। एग्जाम से पहले कितना भी रोल है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैटर क्या करेगा अगर मार्क्स ही नहीं आया तो? अगर हम एग्जाम के पहले आपका मार्क्स ही नहीं ला पा रहे हैं तो फायदा क्या है नॉलेज का? तो क्या करना है? बैलेंस करिए ना इसको एक बार। कितना आता? 8 लाख। बैलेंस करिए इसको। 4 लाख माइनस 46,100, वही जो चीज किए ना, सेम। 4 लाख 5 माइनस 46,100, 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। पहले उसको बैलेंस किए, फिर इसको बैलेंस किए, फिर दोनों को माइनस कर दिए एक दूसरे से। जो बचा वो बन गया WDV ऑफ द एसेट। उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन कितना बना? 44,110। 44,11,00 था। 10% में एक जीरो गया। 396,900। नहीं, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 31,320,20 को बाय डेप्रिसिएशन। इधर ही होता है ना? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। तो बाय डेप्रिसिएशन 44,110।
एक जीरो कम हो गया, 10% है। सो हम अब क्या करें, बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस कैरिड डाउन, ये चेंज ही नहीं हुआ, 8 लाख का 8 लाख रह गया। अब इसमें देख, या तो रट ले या समझ ले, गुल्लक में कितना था 358 900, उसमें क्या जोड़ दिया 441110। नहीं भैया छोड़िए, आपका मेथड ठीक नहीं है, क्या करेंगे ना, बैलेंस निकाल लेंगे। कैलकुलेटर तो अलाउड है, आईएससी को सीबीएसई को नहीं है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, हर लेजर को बैलेंस तो करना होता है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 4,05,000 प्लस 44,110 माइनस 4030, ये हो गया आपका सम खत्म। सिर्फ 1 साल। अगर आप इसको कंपेयर करें एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन के सम के साथ, जहाँ पे आप 3-3 4-4 साल बनाते हैं, और जो पहले वो बनाते हैं वर्किंग नोट, फिर M1 M2 M3 M4 का ज्ञान, कुछ नहीं है, ये 10 मिनट भी नहीं लगता है। ये अगर आए तो भगवान का कृपा होगा आप पे। हाँ, अगर आता है, नहीं आता है तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप चालू ही नहीं कर पाएंगे सवाल कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नहीं समझ में आएगा, 2016 कि 2019। सवाल में तो 2 डेट दे दिया है ना, 2019 का बैलेंस, पर सेल का बैलेंस दिया है, मशीन का कॉस्टिंग 2016 में खरीदे हैं। तो 16 बनाना है कि 19 बनाना है, वही नहीं समझ में आता है। 19 से बनाना है, 16 में खरीदा हुआ एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए, ये कहानी है। अभी बताएं, ये बिना एसेट डिस्पोजल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन करते हैं, सेल के टाइम पे ये 3 चीज किए थे ना, ये मिटा दीजिए, पूरा मिटा दीजिए। तीनों मिला के क्या था वैल्यू, बस लिख दीजिए बाई एसेट डिस्पोजल 2 लाख, पूरा एक साथ, वो ब्रेक नहीं दिखाना है। यहां क्या किए थे, यहां ना करके नहीं, टू एसेट डिस्पोजल कर दीजिए। यहां क्या किए, एसेट डिस्पोजल, यहां क्या किए, एसेट डिस्पोजल। अब एसेट डिस्पोजल अगर बनाने जाए, अब हमको बताइए, मशीन में अगर बाई एसेट डिस्पोजल लिखेंगे तो एसेट डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, टू मशीन 2 लाख, और ये यहां क्या लिखे हैं, और जो एंट्री था ना बाई एसेट डिस्पोजल, बाई मशीन, बाई पीएफडी 46,100, बाई बैंक 80,000, बाई पीएल, वही 3 चीज याद है, जो 3 चीज इधर था अब वो इधर दिखा रहे हैं आप। 43 कितना था ये, 73, वही 3 चीज जो आप उस अकाउंट में दिखा रहे थे, वही प्रोविजन जो आप इधर टू मशीन कर रहे थे, आप टू एसेट डिस्पोजल बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में दिखाइए। ये सिर्फ तब करना है अगर बोला प्रिपेयर प्रोविजन एंड एसेट डिस्पोजल। अगर वो हमको मना किया है या बोला ही नहीं है कि आपको एसेट डिस्पोजल बनाना है, तो प्लीज हीरो बन के मत आइएगा। स्पेसिफिकली दे विल टेल यू prepare an asset disposal account, only then you have to do this, otherwise don't do this, do normal। यही 3 चीज इधर बाय टू एसेट डिस्पोजल की जगह टू प्रोविजन होगा। क्लियर है, ये एक ऐसा हमको लगता है, और कर लीजिए मेरे साथ WDV का ही, आपका डाउट था SLM का कर लें, एक ही बात होगा ना, डेप्रिसिएशन बस फर्क होगा। ओरिजिनल 10 लाख 8 लाख पे ले लेंगे। हाँ यार बैठेंगे नहीं इधर, आ जाओ जिधर है सर, भेज दिया। हाँ अनुज बोलिए ना, बोलिए। Majority of bonds revenue is recognized when cash is collected, when an order for goods is received, when a deposit or advance payment is received, and goods are delivered. फिर से पढ़िए ना, सॉरी हम सुने नहीं। Revenue is recognized बोल रहे हैं कब इनकम लिखेंगे, है ना, option A when cash is collected, ये तो नहीं होगा, when order is received, ये ठीक है, when the deposit is received, ये तो एकदम भी नहीं है, and goods are delivered. डिले भी नहीं है। जब ऑर्डर रिसीव करते हैं तभी आप ये मान लेते हैं कि बिक्री हो जाता है, पर इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है।
कुछ लोग कई बार ऑर्डर रिसीव करने पे इनकम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, सामान डिलीवर पे रिकॉर्ड करते हैं। सो ए भी ठीक है, डी भी ठीक है, बी और सी गलत है। मतलब अगर हमसे आप पूछे जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस दिन आप मान लेंगे। फिर से बोलिए, सॉरी। नहीं नहीं, द SLM इज नॉट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कंसिस्टेंसी, आप SLM फॉलो कर रहे हैं तो आप SLM ही फॉलो करेंगे, दैट इज ड्यू टू कंसिस्टेंसी। तो WDV का क्वेश्चन होता तो भी कंसिस्टेंसी ही होता है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐसा बोला है क्या कि आप खाली SLM ही कर सकते हो? वो बोलता है जो भी मेथड आप यूज करें। याद रखिए, एसेट को खरीदते समय हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखिएगा, लेस प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन या हाँ, पर एनम नहीं होता है तो कभी भी बीच में अगर खरीदे होंगे ना तो हम साल भर ही कंसिडर करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पढ़ना अलग अलग पड़ेगा क्योंकि अब डायरेक्ट थ्योरी नहीं आता है। बोलिए। एडवर्टीजमेंट रहे या कोई रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेरिमेंट भी बन सकता है जो अभी भेजे है। बोलिए अनुज, क्या नंबर है? बच्चा लोग पूछ रहा है। 6 नंबर सम है। हाँ बोलिए सर जी, बोलिए बताइए, बताइए ना। रुकेगा, हम बता रहे हैं, रुकिए। एक फाइनल अकाउंट्स का एक एडजस्टमेंट है, हम भूल जाते हैं कौन यशवी है कौन रितिका है। आप यशवी हैं। यशवी, एक तो सवाल पूछ रहे हैं लोग, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ISC में तो सभी का है। फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है, एक एडजस्टमेंट हम लिख के दे रहे हैं, अब उसका फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक, अ बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड, इसका मीनिंग बता पाएंगे गुरमन? इसका मतलब क्या है? तो बोलने देना भाई, अच्छा आदमी है। हाँ, वेरी गुड। तो आपके पास आज बिल ऑफ एक्सचेंज है कि आप डिस्काउंट कर दिए? तो पैसा किसको मिल चुका है कि आपको नहीं मिला है? डिस्काउंटिंग जानते हैं क्या होता है? हाँ, नहीं जानते तो बोल दीजिए, ऐसे मतलब गेसवर्क से नहीं चलेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं किए हैं तो जब क्या होता है, आप बिल डिस्काउंट करके बैठते हैं, इसका मतलब है आप बैंक को बिल दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं कि बैंक भाई अब आपका हो गया ये बिल, हमको आप कुछ पैसा अभी काट के दे दो, आप इस बिल के मालिक हैं। ठीक, तो क्या आप आज इस बिल को ओन करते हैं? नहीं करते हैं। बोल रहा है अ बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड बाय द बैंक। रुक तो, खत्म तो करने दे। हैज नॉट matured टिल 31st मार्च, ईयर एंड हो गया। वेरी गुड आंसर, इसका कोई एंट्री ही नहीं होगा। पर सुनिए थोड़ा, इस बात में हमको बात करने दीजिए। पढ़ाई के तौर पर हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आप कभी भी इस शब्द का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है सर? कि सिर्फ नाम ही सुने हैं? सिर्फ नाम ही सुने हैं। जो हो सकता है, उसका लिए कोई रूल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है कि नहीं है? रूल ये है कि अगर कोई लाइबिलिटी आपको लगता है आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में अराइज हो सकती है तो नहीं लिखेंगे उसको, पर उसको डिस्क्लोज करेंगे एज एन इंफॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल यूजर्स। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए मान्य